प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता की व्याख्या करेंगे। तो चले बच्चों देखते हैं। देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक वित्ते के बराबर या हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। बित्ते होता है बित्ता, अंगूठे से के सिर से कनिष्ठा के सिरे तक लंबाई के नाप का, ठिगना होता है छोटे कद का, मुरैठा होता है साफा। तो प्यारे बच्चों कवि कहते हैं कि मैं अपने गांव चंद्रग्रहण में देख आया हूँ नज़ारा, खेत की मेड़ पर बैठकर एक बित्ते के बराबर छोटा सा चना है और ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो उसने गुलाबी रंग का साफा सिर पर सजा रखा है और वो सज धज कर खड़ा है, मानो कहीं बारात पे वो जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकृति का मानवीकरण हुआ है यहाँ। प्राकृतिक का जो दृश्य है वो बहुत ही मनोहारी है, मनोहारी चित्रण कवि ने किया है प्रकृति का। छोटे चने को बिल्कुल इंसान की तरह दिखाया है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, जो मानो सज धज कर खड़ा है, बाराती के रूप में वो दिखाया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, चने को पूरी प्रकृति जड़ का चेतन पर आरोप कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चले अगला पहरा देखते हैं इसका। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यहाँ दूं हृदय का दान उसको। अलसी बच्चों तेसी एक पौधा जिस पर नीला फूल आता है तथा जिसकी फली लट्टू के आकार की होती है। ठीक है, तो पास ही मिलकर चने के साथ ही मिलकर एक बीच में अलसी हट करके उगी है। देह उसकी, देह मतलब शरीर उसका पतला है, कमर उसकी लचीली है, लचक रही है। ठीक है, नीले फूलों को सिर पर चढ़ाकर, उसके सिर पर किस प्रकार के फूल लगे हैं? नीले रंग के। मानो कह रही है कि जो उसे छुएगा दूं हृदय का दान उसको, उसको मैं अपना हृदय दान दूंगी, अर्थात उससे मैं विवाह करूंगी जो भी मुझे छुएगा। कौन कह रहा है? अलसी। अलसी कहाँ उगी है प्यारे बच्चों? चने के बीच में। हठीली विशेषण का प्रयोग हुआ है, यहाँ हट करके उगी हुई हैं चने के बीच में अलसी, और कह रही है कि जो भी उसे छुएगा उसे वह हृदय दान अर्थात उसके साथ वह विवाह करेगी। ठीक है, और सरसों की ना पूछो, हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन का आ गया है आज जैसे। और सरसों की बात मत पूछो, हो गई सबसे सयानी। सयानी मतलब क्या हो गया? वो जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है, और उसने भी हाथ पीले कर लिए। हाथ पीले करना बच्चों विवाह करना होता है। ठीक है, हाथ पीले करके वो कहाँ पधार रही हैं? ब्याह मंडप अर्थात विवाह मंडप में वो आ चुकी है, और ऐसा प्रतीत होता है मानो फाल्गुन का जो महीना है वो फाग का गीत गाता हुआ आज आ गया है। तो पूरी प्रकृति कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? जैसे एक विवाह का दृश्य होता है वैसा उसे सजीला सज धज कर खड़ा हुआ दिखाया है, और सरसों भी मानो अब हाथ पीले कर लिए, अर्थात वो पक गई हैं। हाथ पीले करने का मतलब ये है अब, और वो विवाह मंडप में पधार चुकी हैं। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का, अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो प्यारे बच्चों कवि कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि प्रकृति एवं खेतों के भरपूर सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का। इस ग्राम्य संस्कृति में देखकर प्रकृति का प्रेम रूपी जो दुपट्टा है उस सुनसान जंगल में मानो हिल रहा हो। दूर व्यापारिक नगर में, व्यापारिक जहाँ शहर में हर चीज़ को व्यापारिक दृष्टि से देखा जाता है, वहीं गाँव में क्या है? प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, अर्थात लोग भोले भाले हैं और
प्रेम से रहते हैं। ठीक है, नगर के पाखंडपूर्ण स्वार्थमय व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है प्यारे बच्चों? प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। ठीक है, अभिप्राय यह है कि प्रकृति के अंचल में चलने वाले प्रेम व्यवहार में स्थायित्व अधिक है। ठीक है, इसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं है, कहने का आशय ये है कवि का। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास बुरी ले रही है वो भी लहरियाँ। और पैरों के ठीक नीचे एक तालाब है, उसमें भी पानी की लहरें उठ रही हैं। नीले तल में उसके किनारों पे घास उगी हुई है भूरी भूरी, और वह भी क्या कर रही हैं? मानो लहरियाँ ले रही हों, हिलोरें ले रही हों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पूरा बहुत ही सुंदर इन्होंने पोखर अर्थात तालाब का भी यहाँ सुंदर दृश्य का जो चित्रण किया हुआ है। यहाँ पे आपने देखा है कि तालाब के आसपास एक हल्की हल्की भूरे भूरे रंग की पानी के बीच में काई जैसी एल्गी जिसको बोलते हैं हम उगी होती हैं, तो उस प्रकार वो सब उन्होंने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। अगला है प्यारे बच्चों, एक चांदी का सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? एक चांदी का सा गोल खंबा कवि की सूक्ष्म कल्पना है। कवि ग्राम्य प्रकृति का अनुरागमय चित्रण करता है और कहता है कि चांदी का एक बड़ा सा गोल खंबा आंखों को चकमकाता है। आकाश में विद्यमान डूबते सूर्य का गोल प्रतिबिंब पानी में बन रहा है, जो हिलते पानी के कारण चकमकाती आंख सा प्रतीत होता है। सरोवर के तट पर कई पत्थर पड़े हैं, वे पत्थर मौन रहकर मानो सदियों से क्या कर रहे हैं? चुपचाप पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये सदा से ही ऐसे प्यासे रहे होंगे। पत्थर आपने देखे होंगे तालाब के नीचे साइड किनारे पे, ऐसे लगता है जैसे वो पानी पी रहे हों, जो तालाब के साथ साथ पड़े होते हैं। और अगला है प्यारे बच्चों, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। अब यहाँ कवि कहता है सरोवर का वर्णन करते हुए कि कोई बगुला चुपचाप अपनी एक टांग जल में डुबोए खड़ा है, वह चंचल मछली को देखते ही अपनी ध्यान निद्रा को त्यागता है और झट से मछली को चोंच से पकड़कर गले के नीचे डाल देता है, अर्थात मछली को निगल जाता है। कवि ने बगुले के ढोंगी वृत्ति का चित्रण किया है। वस्तुतः बगुला भोला सा बनकर सरोवर के तट पर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ज्यों ही समय मिलता है वो क्या करता है? जल्दी से मछली को चोंच में भरकर निगल जाता है। बगुले के माध्यम से यहाँ ढोंगी व्यक्ति के स्वभाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है प्यारे बच्चों। और आगे देखना है आपने प्रश्न, हमारा जो अगला पैरा है इसमें, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अब क्या है प्यारे बच्चों? श्वेत होता है सफेद, चटुल होता है चंचल, गगन होता है आकाश। यहाँ मछली का भक्षण करने वाली एक चिड़िया का जो शब्द चित्र है कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक चिड़िया जिसका मस्तक काला है, वह अपने सफ़ेद पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक सरोवर में भरे हुए जल के ऊपर टूट पड़ती है तथा एक चंचल सफ़ेद मछली को अपनी चोंच में दबाकर कहीं दूर आकाश में उड़ जाती है। वह भी किसी चालाक व्यक्ति का ही वर्णन है। ठीक है, चालाक चतुर काले माथे वाली है, क्या करती है? जल्दी से मछली को उठा के फिर भाग जाती है, मतलब अपना मतलब निकाल करके वो कहीं दूर चली जाती है। तो ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहना है प्यारे बच्चों। अगला है हमारा
और यहाँ से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रेवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वच्छंद होता है स्वतंत्र, बांझ भूमि मतलब बंजर भूमि, रेवा मतलब कांटेदार, ठीक है। तो कवि कहता है कि यहीं से इस सरोवर से भूमि कुछ ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी जा रही है, यहाँ समय किसी गाड़ी के आने जाने का समय नहीं है। अतः कवि यहाँ स्वच्छंदता पूर्वक भ्रमण कर रहा है, उसे कहीं जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ी पहाड़ियाँ जो अधिक ऊंची नहीं हैं, दूर दिशा तक फैली हुई हैं। वहाँ की बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा के कांटेदार तथा कुरूप पेड़ खड़े दिखाई देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बिल्कुल शांति है और कभी को कहीं भी आना जाना नहीं है, किसी ट्रेन का टाइम नहीं हो रहा है शहर की भांति, जैसे हमें जल्दी लगी होती कि अभी समय हो गया, अभी ड्यूटी जाना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कभी को कोई ट्रेन पकड़नी है ना कोई गाड़ी पकड़नी है, ठीक है। वो तो बिल्कुल यहाँ स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर रहे हैं चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियों पर, ठीक है प्यारे बच्चों, जो दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। और अगला है हमारा, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टेंटें 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। वनस्थली होता है जंगल, सुग्गा होता है तोता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कवि कहता है कि मीठा मीठा रस टपकाता हुआ तोते का टेंटे टेंटे का स्वर जंगल के हृदय को चीरता हुआ सा दिखाई देता है। कभी उठता तथा कभी गिरता हुआ सारस के टिरटों टिरटों का जो स्वर है वो भी सुनाई देने लगता है। कवि का मन चाहता है कि वह भी अपने पैरों को फैलाकर सारस के संग उड़कर वहाँ जा पहुँचे जहाँ प्रेमियों की जोड़ी रहती है, वहाँ पहुंचकर मौन रूप से प्रेम की कहानी सुन लें। उनके प्रेम में निश्चलता का भाव होगा, इसलिए उनके प्रकृति के प्रांगण में चलने वाली निश्चल प्रेम कहानी सुनने की तीव्र इच्छा प्रकट की है कवि ने प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो कहानी है ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का इन्होंने वर्णन किया है प्रेमी के रूप में। तो मैं ऐसी जगह पे जहाँ पहुँचूँ, शांत जगह पे जहाँ ये सच्ची प्रेम कहानी चल रही हो। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पर छोटे छोटे पद्यांशों पर आधारित प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है, समझ के साथ। सर्वप्रथम इसको समझना है, उसके पश्चात वो प्रश्न और उनके उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।